वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 10 इंग्लिश बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 इंग्लिश चैप्टर 1 अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी को। ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। इस चैप्टर के राइटर कौन है? इस चैप्टर के राइटर है जेम्स हैरियट। एंड जेम्स हैरियट जो है ये एक वेटरनरी डॉक्टर हैं, यानी कि ये एक वेटरनरी सर्जन है जो है जानवरों का इलाज करते हैं, एनिमल्स के डॉक्टर हैं ये, प्लस ये एक राइटर भी हैं। तो इनके जितनी भी स्टोरीज हैं, जो कुछ भी इनके वर्क्स है, इट इज़ रिलेटेड टू द एनिमल्स ओनली। ओके, और वैसा ही उनके लाइफ इवेंट से रिलेटेड एक ये शॉर्ट स्टोरी हम पढ़ने वाले हैं अबाउट अ डॉग जिसका नाम है ट्रिकी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को, अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। अब पहले चैप्टर पढ़े तो चैप्टर का जो मीनिंग है वो समझ लेते हैं। चैप्टर का टाइटल क्या है? अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। अब अ मतलब तो आपको पता है, ट्रायम्फ मतलब क्या होता है? ट्रायम्फ मतलब होता है गाइस विक्ट्री। किसी चीज़ पे जीत हासिल करने को विक्ट्री को कहते हैं हम, क्या? ट्रायम्फ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, एक सर्जरी पे विक्ट्री मिल जाती है, यानी कि अगर कोई बीमार है, उसकी सर्जरी हुई है, सर्जरी बहुत बढ़िया तरीके से हो गई, वो ठीक हो गया इंसान, तो हम उसको क्या कह रहे हैं कि भैया विक्ट्री हो गई, जो सर्जरी आपने करी वो तो काम कर गई। तो इसी तरीके से हमारे चैप्टर का टाइटल बन रहा है अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एक सर्जरी के बारे में, किसकी होगी वो ये भी पढ़ेंगे, और वो सर्जरी सक्सेसफुल हो जाती है, इसलिए नाम क्या दिया चैप्टर का? अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। तो भाई अब सर्जरी किसकी होती है? लेट अस सी द मेन कैरेक्टर्स ऑफ द चैप्टर एंड कंटिन्यू करते हैं अपने चैप्टर को। तो सर्जरी होती है एक ट्रिकी नाम के डॉग की। ठीक है, एक डॉग है जिसका नाम है ट्रिकी, और वो जो डॉग है गाइस वो बहुत ही ज़्यादा ओवर पैम्पर्ड है, क्योंकि उस डॉग की ओनर है, उनका नाम क्या है? मिसेस पम्फ्री। क्या नाम है? डॉग की ओनर का नाम है मिसेस पम्फ्री। शी इज़ वेरी रिच लेडी। ठीक है, तो वो अपने डॉग को बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, उसको ओवर फेड करती हैं। ठीक है, तो जो ट्रिकी जो है वो एक बहुत ही आप ऐसा डॉग है, ग्रीडी सा है वो, उसको बहुत कुछ रोज़ खाने को मिलता है। एवरी डे ही इज़ गेटिंग सो मेनी थिंग, चिप्स, चॉकलेट्स, कॉड लिवर ऑयल, वाइन, एग, सो मेनी थिंग। जैसे बहुत ओवर पैम्पर्ड ये डॉग है। ठीक है, तो ये जो डॉग है ट्रिकी, इसकी तबीयत खराब हो जाती है। जेम्स हैरियट जी जो एक एनिमल्स के डॉक्टर है वो उसको ट्रीट करते हैं और सर्जरी सक्सेसफुल हो जाती है। तभी चैप्टर का नाम क्या है? ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। तो हम पढ़ेंगे किस तरीके से जो है ये ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी होती है। एंड लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो मेन कैरेक्टर्स कौन है? अ स्मॉल डॉग ट्रिकी। ट्रिकी का क्या है? एक ही मिस्टेक है ट्रिकी की, क्या? कि वो ग्रीडी है, उसको जिस समय जो खिला लो आप वो खा लेगा। ठीक है, और वो भी क्यों है गाइस? बिकॉज मिस्ट्रेस जो मिसेस पम्फ्री हैं, उसकी मालकिन जो है वो क्या करती हैं? वो उसे बहुत ज़्यादा ओवरफेड करती हैं, बिल्कुल एक बच्चे की तरह उसको बहुत ज़्यादा खिलाती है। उन्हें लगता है कि ये मेल न्यूट्रिशन है, इसके तो मतलब इसके शरीर में ताकत नहीं है, तो वो उसको बहुत ज़्यादा खिलाती रहती है। एंड लास्ट हमारे डॉक्टर वेटनरी सर्जन जिनका नाम है जेम्स हैरियट। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर नाउ। तो देखते हैं अपने चैप्टर को। तो जैसे ही चैप्टर स्टार्ट होते हैं हमारे ऑथर जेम्स हैरियट हमें बताते हैं दैट अब की बार मैं ट्रिकी को लेकर बहुत ज़्यादा वरीड हूँ। अब वो ट्रिकी को लेकर वरीड क्यों थे गाइस? बिकॉज क्या होता है, जेम्स हैरियट जी अपनी गाड़ी से जा रहे होंगे तो उनको सामने से आते हुए दिखाई देते हैं कौन? मिसेस पम्फ्री और उनका प्यारा डॉगी ट्रिकी। तो वो बताते हैं मैं शॉक हो गया ट्रिकी को देखकर, जैसे मैंने ट्रिकी को देखा। वाई ही वॉज शॉक्ड? ट्रिकी को देखकर वो शॉक इसलिए हो गए थे, वो ट्रिकी के सर्जन थे, वेट सर्जन थे, तो वो देख के उसे हैरान हो जाते हैं। बिकॉज ही वॉज लुकिंग लाइक अ ब्लोटेड सॉटेड ह्यूजली फैट। तो सामने से मिसेस पम्फ्री आ रही हैं, उनका डॉगी आ रहा है ट्रिकी, और ट्रिकी कैसा हो गया? ट्रिकी की हालत कैसी है? वो बहुत ही ज़्यादा फैट हो चुका है। कैसे कैसे वर्ड यूज़ करें ऑथर ने इन पे फोकस करना। ह्यूजली फैट, बहुत मोटा हो चुका है। लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज, लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज यानी कि ह्यूजली फैट हो चुका था ट्रिकी। प्लस जो है ऑथर बताते हैं ट्रिकी की आईज जो थी र्यूमी एंड ब्लड शॉट थी। र्यूमी मतलब आंखों में से थोड़ा सा पानी आ रहा था, और ब्लड शॉट बिल्कुल रेड आंखें हो चुकी थी उसकी, और उसकी जो जॉज थी उसमें से टंग बाहर आ रही थी, यानी कि ट्रिकी में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी। एंड वो बहुत ही ज़्यादा आप समझ लो कि ही वॉज फिजिकली अनफिट, इसीलिए वो वरिड भी होते हैं आपकी बार ट्रिकी के लिए, प्लस शॉक हो जाते हैं। अब क्या होता है, पहले तो देखो आप वो सामने से चल के आ रहे थे तभी वो शॉक हो जाते हैं देख के जेम्स हैरियट ट्रिकी को और मिसेस पम्फ्री को। अब मिसेस पम्फ्री और वो जब मिलते हैं तो मिसेस पम्फ्री ना एक्सप्लेनेशन देना शुरू कर देती हैं। ऑब्वियसली वो ट्रिकी के डॉक्टर थे, सर्जन थे, तो वो उनका एक्सप्लेनेशन देती है मिसेस पम्फ्री कि ट्रिकी ना बहुत लिस्टलेस हो रहा था। लिस्टलेस, ये वर्ड याद रखना, लिस्टलेस मतलब कि डल, विदाउट एनी एनर्जी। तो हमेशा मिसेस पम्फ्री को यही लगता था कि ट्रिकी जो है वो बहुत डल हो गया, उसमें एनर्जी नहीं है और वो मेल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहा है, तो वो उसको बहुत खाना खिलाती रहती थी। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी ट्रिकी की, क्या? कि मिसेस पम्फ्री उसे ओवरफीड करती थी और ट्रिकी हर समय खाता रहता था। तो जैसे ही
जेम्स हैरियट है, ये मिसेस पम्फ्री है, मिलते हैं। वो तो मिसेस पम्फ्री एक्सप्लेनेशन देने लगती हैं कि मुझे ये बहुत लिस्टलेस लग रहा था, मुझे तो लग रहा है मेरी चिकी को मेल न्यूट्रिशन हो गया, ये तो इतना ज़्यादा डल हो चुका था, तो इसलिए मैंने इसको एक्स्ट्रा खाना देना शुरू कर दिया। अब आप देख लो एक्स्ट्रा खाना क्या क्या दे रही थी। आई वॉज गिविंग हिम एक्स्ट्रा मील्स टू बिल्ड हिम अप, उसको ताकतवर बनाने के लिए मैं उसको थोड़ी एक्स्ट्रा मील्स दे रही थी। क्या दे रही थी? माल्ट दे रही थी, कॉड लिवर ऑयल दे रही थी, बोल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट दे रही थी, जिससे कि उसे अच्छे से नींद आ जाए। तो वो बताती हैं कि मुझे लग रहा था ये इसकी तबीयत खराब हो रही है, ये मेल न्यूट्रिस्ट हो रहा है, तो इसलिए मैंने इसको ये सब दे दिया। अब जो है डॉक्टर पूछते हैं कि आपने जो है हमारी स्वीट थिंग्स को कट करा या नहीं, कि मीठा खिलाना बंद करा है इसे या नहीं। तो वो कहती है नो, मैं इसको मना ही नहीं कर सकती, मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि ये इतना वीक है, आई कैन नॉट रिलेंट, मैं इसे मना नहीं कर सकती हूँ। तो बताती हैं वो क्या क्या खिलाती हैं उसे मीठे में। ट्रिकी को क्रीम केक्स खिलाती हैं, उसको चॉकलेट्स खिलाती है। आई कैन बेयर टू रिफ्यूज, मैं इसे मना नहीं कर सकती हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया था, मिसेस बम्फिस एक बहुत ही रिच लेडी है और वो डॉग को बहुत ज़्यादा पैम्पर करती है। तो यहाँ पे हमें जो है जेम्स हैरियट बताते हैं कि ट्रिकी की बस एक ही गलती है, वो क्या है? ग्रीड। वो बहुत लालची है, उसके दिन में किसी भी समय अगर आप खिला लो तो वो खाना शुरू कर देगा, किसी भी समय कुछ खिला लो वो खा लेगा, ठीक है। और जो है जेम्स हैरियट बताते हैं, और मैं बीच में ये सोचने लग गया कि कुछ ऐसी चीज़ें भी होंगी जो मिसेस पम्फरी ने मुझे मेंशन नहीं करी और वो ट्रिकी को फीड करेंगी। तो आप यहाँ पे सिचुएशन समझो कि वो जो सर्जन है ट्रिकी के, वेटनरी सर्जन जेम्स हैरियट, वो देख के शॉक और परेशान हो गए कि वो डॉग जो है अनफिट हो चुका है, उसको बहुत ज़्यादा खिलाया जा रहा है और मिसेस पम्फरी उसे बहुत ओवर पैम्पर करे, और वो ग्रीडी डॉग है, वो भी सब कुछ खा लेता है। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि मुझे तो ये लग रहा है, अभी इन्होंने मुझे कॉड लिवर ऑयल, हॉर्लिक्स एंड क्रीम केक्स एंड चीज़ केक्स के बारे में तो बता दिया है, अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी होंगी जो उन्होंने मुझे बताई नहीं है, बट वो ट्रिकी को फीड करती हैं। फिर वो पूछते हैं आप इन्हें एक्सरसाइज करा रही हो या नहीं, यानी कि ट्रिकी को एक्सरसाइज करा रही हो या नहीं। तो वो कहती है वॉक तो ये थोड़ी बहुत करते हैं, जैसे आप देख रहे हो ऐसी छोटी छोटी वॉक्स हम लोग करते रहते हैं, बट जो एक रिंग थ्रोइंग एक्सरसाइज होती है, जैसे रिंग थ्रो करके लाते हैं, डॉग वापस लेकर आता है, वो वाली एक्सरसाइज अब ट्रिकी नहीं कर पा रहा है, बिकॉज जो हमारा गार्डनर है उसको लिम्बोगो हो गया। वो क्या होता है? एक तरीके की बैक में कमर में अगर परेशानी हो जाती है तो वो कहती है कि गार्डनर जो है उसको तो प्रॉब्लम हो चुकी है, तो वो अब रिंग थ्रोइंग नहीं करा पा रहा है। तो ट्रिकी की रिंग थ्रोइंग जो है एक्सरसाइज वो तो नहीं हो पा रही है, बट हाँ ये मेरे साथ जो है थोड़ी बहुत वॉक कर। यहाँ पे जो है जेम्स हैरियट जो है पूरी इस कंडीशन को देख के बताते हैं कि आई ट्राइड टू बी सीवियर दिस टाइम, यानी कि वो बताते हैं दैट अब की बार मैंने मिसेस पम्फरी को सीवियर तरीके से, यानी कि अच्छे तरीके से एडवाइस दी दैट जो है ऐसा करना बंद करना पड़ेगा, आपको ट्रिकी को ओवरफेड करना बंद करना पड़ेगा, वरना ट्रिकी बहुत ज़्यादा इल हो जाएगा। और अब की बार जो है वो कहते हैं, मिसेस पम्फरी भी ऐसे करती हैं जैसे कि हाँ बिल्कुल आपसे तो ट्रिकी का डाइट चार्ट फॉलो करना शुरू कर देगी, रंग हर हैंड्स। तो ऑथर बताते हैं दैट मिसेस पम्फरी बहुत डिटरमाइंड होकर मुझे कहती है दैट ये सब के बारे में पूरी कोशिश करूंगी, इट इज़ डिफिकल्ट फॉर मी, बट मैं कोशिश करूंगी दैट मैं ट्रिकी को ओवरफेड ना करूं एंड जो है ट्रिकी ठीक हो जाए, ठीक है। तो अब क्या होता है, मिसेस पम्फरी एंड ट्रिकी जा रहे होते हैं, तो फिर से हमें जेम्स हैरियट जो एक्सप्लेन करते हैं, ऑथर एक्सप्लेन करते हैं ट्रिकी की कंडीशन। वो बताते हैं कि वो अपनी ट्वीट कोट में ऐसे चल के जा रहा होता है, प्लस वो हमें बताते हैं कि ट्रिकी का अपना एक होल वार्डरोब है जिसमें हर एक मौसम के लिए अलग अलग टाइप के ट्रिकी के कोट्स है। तो आप समझ सकते हो कि ट्रिकी कितना ज़्यादा ओवर पैम्पर्ड है। एंड यहाँ पे इस जगह पे ऑथर को बहुत क्लियरली पता था दैट जो है अभी भी जो है मिसेस पम्फरी नहीं सुनेंगे एंड कुछ समय बाद जरूर ट्रिकी की तबीयत खराब होगी एंड ही वुड गेट अ कॉल। तो ऐसा ही होता है, कुछ दिनों बाद जो है मिसेस पम्फरी का कॉल आता है, किसको? हमारे जेम्स हैरियट जी को, और वो बताती हैं दैट तबीयत खराब हो गई। तो मिसेस पम्फरी कॉल करती है जेम्स हैरियट को और बताती है दैट ट्रिकी की तबीयत खराब हो गई। इनफैक्ट उसने जो है अपनी फेवरेट डिशेस से खाना भी मना कर दिया। तो जैसे हमने ऊपर पढ़ा था, जो ट्रिकी को आप किसी भी समय कुछ खिला लो वो खा लेता था, बट अब ट्रिकी ने अपनी फेवरेट डिशेस खाना भी बंद कर दिया था। ना ही वो वॉक के लिए जा रहा था, ना ही वो चल रहा था, बिल्कुल भी जो है ट्रिकी ना कुछ खा रहा था ना पी रहा था। तो उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। तो इसलिए मिसेस पम्फरी जो है परेशान होकर जेम्स हैरियट को कॉल करती है। जेम्स हैरियट बताते हैं दैट मैंने ना पहले से ही प्लान बना रखा था दैट अगर ये कॉल आएगी तो आई हैड अ प्लान विद मी। दैट प्लान क्या था उनका कि अगर उन्हें ट्रिकी को ठीक करना था तो उन्हें ट्रिकी को उस घर से बाहर निकालना था। तो वो डिसाइड करते हैं दैट वो ट्रिकी को जो है अपने क्लिनिक में लेकर आएंगे, अपने हॉस्पिटल में लेकर आएंगे, वहाँ आके उसे ट्रीट करेंगे। बट वो बताते हैं वो ईजी टास्क नहीं था। वाई? बिकॉज मिसेस पम्फरी नहीं चाहती थी, वो अपने डॉगी को एक भी दिन देखे बिना नहीं रह सकती। तो वो कहते हैं मैंने जैसे भी ट्राई करके जो है ट्रिकी को हॉस्पिटल में लाने के लिए, उसकी सर्जरी करने के लिए मिसेस पम्फरी को मना लिया। मैं अपनी गाड़ी लेके सीधा उनके घर पहुंच गया और वहाँ से जो है ट्रिकी को ब्लैंकेट में रोल करके जो है मैंने अपनी गाड़ी में बिठा दिया। जब वो ट्रिकी को लेने भी जाते हैं तब भी पता है कैसा सिनेरियो होता है, सारा का सारा स्टाफ, मिसेस पम्फरी, सब लोग जो है ट्रिकी की फेवरेट सामान, उसके बोल्स हो गए, उसका डिनर का जितने भी सेट्स थे, प्लस उसके बेड्स हो गए, ईच एंड एवरीथिंग। यहाँ मैंने मेंशन भी करा है दैट जिस समय पे वो जो ट्रिकी को लेने के लिए जाते हैं हॉस्पिटल में, तो उसके अलग अलग टाइप के बोल्स, अलग अलग टाइप की उसकी बोन्स, कुशन्स, टॉयज
एक्सेट्रा जो है वो गाड़ी में रखने की कोशिश करते हैं। एंड वहाँ पे जो है जेम्स हैरियट जो है चले जाते हैं ट्रिकी को लेकर क्लिनिक। एंड वो बताते हैं जब ट्रिकी जब मेरे बराबर में बैठा होता है तो उसमें बिल्कुल भी एनर्जी नहीं होती, तो वो उसको पैट करते हैं जैसे डॉगीज़ को हम ऐसे प्यार करते हैं। तो वो जब ट्रिकी को प्यार करते हैं, दो ट्रिकी में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी, वो थोड़ी सी कोशिश करते हैं अपनी पूँछ हिलाने की, ठीक है। तो यहाँ पे वो बताते हैं, वो ट्रिकी को पैम्पर करते हैं, वो भी कहते हैं ओल्ड लैड यू हैवंट अ किक इन यू बट आई विल क्योर यू। तो वो ट्रिकी को अश्योर करते हैं दैट आई नो तुम्हारे में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है अभी, बट मैं डेफिनेटली तुम्हें ठीक कर दूंगा। तो यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान रखना दैट किस तरीके से एक ट्रिकी को ओवर पैम्पर करा जाता है। पहले हमने खाना पढ़ा ट्रिकी को कितनी अलग अलग सारी टाइप की चीज़ों को फीड करा जाता था। फिर हमने क्या पढ़ा कि उसके पास अपनी वार्डरोब है। एंड देन यू सी दैट जब ट्रिकी को हॉस्पिटल भी ले जाना था 15 डेज़ के लिए, जेम्स हैरियट जो है फोर्टनाइट के लिए मना लेते हैं मिसेस पम्फ्री को कि वो क्लिनिक में रखेंगे, सर्जरी करेंगे ट्रिकी की, उसको वहाँ पे हॉस्पिटलाइज करेंगे। उस समय के लिए भी उसके नाइट बेड्स, डे बेड्स, बोल्स, बोन्स, कुशन, सो मेनी थिंग्स जो है ट्रिकी के लिए वो भेज रहे थे, ठीक है। तो नाउ लेट अस सी ट्रिकी इन द हॉस्पिटल दैट जब जेम्स हैरियट ट्रिकी को हॉस्पिटल में लेके जाते हैं तो वो बेसिकली उसकी सर्जरी कैसे करते हैं। गाइस, तो नाउ लेट अस स्टडी दैट ट्रिकी की ट्रीटमेंट कैसे स्टार्ट होती है। तो जेम्स हैरियट बताते हैं दैट जैसे ही वो ट्रिकी को क्लिनिक लेकर जाते हैं तो क्लिनिक के जो बाकी डॉग थे, उन्होंने हाउस होल्ड मेंशन करे, जो बाकी डॉग थे उनको देखकर जो है ट्रिकी उनको देखता है एंड सारे के सारे डॉग्स आकर ट्रिकी को जो है स्निफ करते हैं, ठीक है। तो वो जो नॉइजी पैक था वो तो बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक से डॉग थे, तो उनके सामने बहुत डर लग रहा था उस समय पे ट्रिकी, और सारे के सारे डॉग्स आके ट्रिकी को स्निफ करते हैं, उसे सूंघते हैं और उसे इग्नोर करके चले जाते हैं। उस समय पे ट्रिकी की तबीयत भी ठीक नहीं थी और वो बहुत ही ज़्यादा डल था, ठीक है। तो हमें हैरियट बताते हैं दैट ट्रिकी की बेसिकली वो ट्रीटमेंट शुरू कैसे करते हैं दैट फर्स्ट 2 डेज तक वो उसको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से नोटिस करते हैं। द नरेटर केप्ट एन आई ऑन ट्रिकी फॉर द फर्स्ट 2 डेज, और फर्स्ट 2 डेज तक वो उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं देते हैं। इनफैक्ट उसे बहुत सारा पानी पिलाते हैं, प्लेंटी ऑफ वाटर उसे देते हैं, उसको फर्स्ट 2 डेज तक खाने के लिए कुछ भी नहीं देते हैं वो। एंड क्या करते हैं, उसके लिए एक लूज बॉक्स में जो बेड है मेंटेन कर देते हैं, जैसा कि बाकी डॉग्स के लिए था। वो जो उसके नाइट बेड, डे बेड आए थे उसमें नहीं सुलाते वो ट्रिकी को, सिंपल सा एक लूज बॉक्स में उसके लिए बेड क्रिएट करते हैं जैसे बाकी डॉग्स के लिए होता है, और उसे वहाँ पे वो सोने के लिए दे देते हैं, ठीक है। अब वो बताते हैं थर्ड डे का बताते हैं। थर्ड डे पे ट्रिकी जो है थोड़ा बहुत इंटरेस्ट दिखाना शुरू करता है, ही स्टार्टेड विम्परिंग, जब उसे बाहर से बाकी डॉग्स की आवाज़ आती है। अब जेम्स हैरियट जो है दरवाज़ा खोल के जब अंदर जाते हैं जहाँ पे ट्रिकी होता है तो वो ट्रॉट करके बाहर आते हैं, और तभी उसको बाकी डॉगीज जो थे वो इंगल्फ कर रहे थे। उसमें से एक डॉग का नाम हमें बताया जो एक ग्रे हाउंड था, आप याद रखना एग्जाम्स के लिए, 1 मार्क्स के लिए, दैट जो नाम का एक ग्रे हाउंड था वो ट्रिकी को इनगल्फ कर लेता है। सारे डॉग्स एग्जामिन करते हैं ट्रिकी को, और ट्रिकी फिर उनको फॉलो करता हुआ गार्डन में चला जाता है। तो बेसिकली आप समझो ये पहली बार ट्रिकी के साथ हो रहा था दैट वो बाकी के डॉग से इन्वॉल्व हो रहा था, और वो इंटरेस्ट बिल्ड करना शुरू कर देता है अपनी उस सराउंडिंग में। तो वो अपने सारे के सारे फैट के साथ में ना बहुत ही ज़्यादा फैटी हो जाता था ट्रिकी, तो सारे डॉग्स का पीछा करता हुआ गार्डन में चला जाता है। तो ये थर्ड डे की बात है। वो बताते हैं थर्ड डे को थोड़े समय बाद लेटर डे उन्होंने मेंशन करा है, वो बताते हैं दैट ट्रिस्टन जो है सभी डॉग्स के लिए फूड रख देता है, सभी डॉग्स जल्दी जल्दी अपना जो है फूड खाते हैं। एंड उसके बाद जो है ट्रिकी क्या करता है, जाता है और वो जो फूड जो बाउल्स में लगा हुआ होता है उसको एंड में जो कुछ भी बचा होता है उसको लिक कर लेता है, ठीक है। तो समझ लो आप कि ट्रिकी को अभी तक उन्होंने खाना नहीं दिया था। देन नेक्स्ट डे वो बताते हैं द नेक्स्ट डे हम लोगों ने एक और बाउल रख दिया जो किसके लिए था, जो बेसिकली ऑब्वियसली ट्रिकी के लिए था। और जैसे ही ट्रिकी के लिए एक अलग बॉल रखा जाता है तो ट्रिकी जोस्लिंगली उन्होंने लिखा था भाग के ट्रिकी जो है अपने बॉल की तरफ जाता है और अपना खाना खाता है। तो ये ट्रिकी के लिए बहुत ही डिफरेंट चीज़ थी। कहाँ उसे घर पे इतना पैम्पर करा जाता, उसे एक के बाद एक खाने की चीज़ें देती थी, बट यहाँ पे ट्रिकी एक नॉर्मल डॉग की तरह था एंड वो जो है भाग के अपने खाने के लिए जाता है और अपना खाना खा लेता है ट्रिकी, ठीक है। अब वो बताते हैं तो धीरे धीरे ट्रिकी जो है गाइस वो जो है बाकी डॉग्स के साथ बहुत इन्वॉल्व होने लगता है और वो मज़े करने लगता है डॉग्स के साथ। वो गार्डन में घूमता है उनके साथ में और रैट्स हंट करता है और टाइगर की तरह अपनी मील शेयर करता है, सो एंड सो। पहली बार ट्रिकी ने अपनी लाइफ में ऐसी चीज़ों का एक्सपीरियंस किया था। बाकी डॉग्स के साथ काफ़ी मिक्सअप हो जाता है ट्रिकी। एंड वहाँ पे अब हम देखते हैं मिसेस पम्फ्री, वो क्या थी, वो तो घर पे अकेली थी एंड वो बहुत ही ज़्यादा वरीड थी ट्रिकी के लिए। तो वो बार बार जेम्स हैरियट को कॉल करती रहती थी। तो नाउ लेट अस सी दैट मिसेस पम्फ्री क्या करती थी जब ट्रिकी की सर्जरी हो रही थी। सो फार हमने पढ़ लिया था ट्रिकी में काफ़ी इंप्रूवमेंट आ रही थी, वो बाकी डॉग्स के साथ एंगेज हो रहा है, उनके साथ खेल रहा है, मज़े कर रहा है एक तरीके से, ठीक है। ही इज़ इम्प्रूविंग। और वहाँ पे मिसेस पम्फ्री बार बार कॉल करती रहती थी, जैसे कोई डेली बुलेटिन के लिए कॉल करता है। हैरियट बताते हैं हमारे को दैट रोज़ मिसेस पम्फ्री पूछती थी दैट ट्रिकी कैसा है। बट गाइस एक चीज़ को आप ध्यान में रखना दैट एक्चुअली में कोई सर्जरी नहीं करी जा रही थी ट्रिकी की। जेम्स हैरियट ने क्या उसे कोई दवाइयाँ दी? नहीं। सर्जरी में क्या होता है, दवाइयाँ दी जाती है? नहीं।
जो जेम्स हैरियट जी हैं उन्होंने क्या करा ट्रिकी के साथ, बस उसको 2 दिन तक खाना नहीं दिया था, पानी दिया, और प्लस उसको एक नॉर्मल डॉग की तरह ट्रीट करना उन्होंने शुरू करा, और तभी ट्रिकी में इंप्रूवमेंट आनी स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना दैट उन्होंने बिना कोई मेडिकल सर्जरी दिए, उसे बिना कोई दवाइयाँ दिए ट्रिकी को ठीक करना स्टार्ट कर दिया था। अब मिसेस पम्फ्री क्या करती थी, रोज़ जो है कॉल करती थी उनके लिए 15 दिन, फोर्टनाइट बहुत बड़ी चीज़ थी बिना ट्रिकी के रहना। वो रोज़ जो थी जेम्स हैरियट को कॉल करती थी, ट्रिकी कैसा है, ट्रिकी कैसा है, बार बार पूछती थी फ़ोन करके कि क्या ट्रिकी के कुशन्स चेंज कर रहे हैं ना, कुशन मतलब कि वो रोज जिस कुशन पे बैठता है उनको चेंज कर रहे हो या नहीं, और उसको वेदर के अकॉर्डिंग कोट पहना रहे हो या नहीं, यानी कि ठंड है तो ठंड वाला कोट, बारिश है तो बारिश वाला कोट, उसको वेदर के अकॉर्डिंग कोट्स पहना रही हो या नहीं। तो हैरियट बताते हैं दैट वो बार बार मुझे कॉल करती रहती थी, तो इसलिए उन्होंने क्या बोला दैट ट्रिकी इज कॉन्वेल्सिंग। ठीक है, अब ये कॉन्वेल्सिंग वर्ड को आप ध्यान रखना, कॉन्वेल्सिंग मतलब होता है रिकवरी होना। ठीक है, जब भी किसी का कोई बीमार होता है काफ़ी समय से, जब इलाज चल रहा होता है और जब रिकवरी दिखाई देती है तो उस चीज़ को बोल दिया जाता है कॉन्वेल्सिंग। तो वो कहते हैं ये कॉन्वेल्सिंग वर्ड का एक बड़ा ही अलग इफेक्ट पड़ता है मिसेस पम्फ्री के ऊपर। जिस दिन मैंने उन्हें फ़ोन पे बोला ट्रिकी इज कॉन्वेल्सिंग, वो काफ़ी ज़्यादा उन पे इफेक्ट पड़ा, एंड जो है नेक्स्ट डे से वो क्या करना शुरू कर देती, यानी कि वो एक तरीके से कह देते हैं हाँ ट्रिकी की जो सर्जरी चल रही है वो काफ़ी इंप्रूवमेंट शो कर रही है, ही इज रिकवरिंग। वर्ड का काफ़ी इफेक्ट पड़ता है मिसेस पम्फ्री के ऊपर। प्लस मिसेस पम्फ्री पता है क्या करती थी, जितने दिन ट्रिकी जो था क्लिनिक में, उनकी पैम्परिंग तो वहाँ पर भी कम नहीं थी। जैसे वो घर पे ट्रिकी को खिलाती थी, वैसे ही लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फूड आइटम्स वो ट्रिकी के लिए रोज़ भिजवाती थी क्लिनिक पे। पर वो ट्रिकी नहीं खाता था, कौन खाता था, समझो जेम्स हैरियट और उनके स्टाफ थे, जितने भी क्लिनिक का उनका स्टाफ था वो रोज़ एंजॉय करते थे वो ट्रिकी के लिए जितनी भी फूड आइटम्स आती थी। तो एक बार पढ़ लेते हैं क्या क्या ट्रिकी के लिए जो है मिसेस पम्फ्री भिजवाती थी। तो वो बताते हैं फ्रेश 2 डजन्स ऑफ एग, यानी कि इतने सारे एग्स उसके लिए रोज़ आते थे ट्रिकी के लिए। और जो है कुछ समय बाद वो कहते हैं हम तो हैरान हो गए जब हमारे लिए वाइन आ गई, यानी कि ऑब्वियसली ट्रिकी के लिए आई थी, बट वो पीनी किसने शुरू कर दी वाइन, वो जितने भी वर्कर्स थे उनके स्टाफ थे, और जो जेम्स हैरियट थे वो कह रहे हमारे लिए तो लंच एक बिल्कुल ही सेरेमनी की तरह बन गया था। 2 गिलास वाइन हम पहले पीते थे लंच से, 2 गिलास वाइन हम लंच के बाद पीते थे, सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में एग्स खाते थे। और वो कहते हैं फाइनली एक दिन तो हमें इतनी हैरानी हो जाती है जब ट्रिकी के लिए वो ब्रांडी भिजवा देती हैं। इट वॉज अ ग्रेटेस्ट टेम्पटेशन। वो बताते हैं कि रोज़ एग्स आ रहे हैं और वाइन आ रही है और ब्रांडी आ रही है, तो वो कहते हैं ये हमारे लिए एक लालच था ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट बनाने का। तो बीइंग वेरी ऑनेस्ट हमें ऑथर बता देते हैं दैट एक टाइम पे उन्हें लग रहा था कि ट्रिकी को कुछ और समय जो है क्लिनिक में रख लेते हैं, बिकॉज जितने समय ट्रिकी वहाँ रहेगा तो उनको एग्स, ब्रांडी, वाइन एंड सो फूड आइटम्स आती रहेगी, जो ऑब्वियसली ट्रिकी नहीं खा रहा था, जेम्स हैरियट और उनका स्टाफ खा रहे थे। बट वो कहते हैं नहीं, मुझे पता था दैट उनके लिए बहुत मुश्किल था, किसके लिए, मिसेस पम्फ्री के लिए, घर में अकेला रहना विदाउट ट्रिकी। तो वो कुछ दिनों बाद जो है आफ्टर फोर्टनाइट 15 दिन के बाद जो है कॉल करते थे मिसेस पम्फ्री को दैट वो आके जो है ट्रिकी को लेके जा सकती है। अब ट्रिकी जो है काफ़ी ठीक हो चुका था। 15 दिन बाद जो है ऑलमोस्ट आफ्टर फोर्टनाइट मिसेस पम्फ्री ट्रिकी को लेने के लिए आती है। वो बताते हैं दैट बाहर गाड़ी आती है, गाड़ी का मेंशन करा गया ऐसे 30 फीट ब्लैक मेटल। ठीक है, तो आप समझ लो बहुत लंबी सी गाड़ी जो है ट्रिकी को लेने के लिए आती है। शॉफर जो होता है, जो ड्राइवर होता है, दरवाज़ा खोल के खड़ा होता है और मिसेस पम्फ्री पूछती हैं दैट मेरा ट्रिकी कैसा है डॉक्टर से। तो वो बताते हैं हाँ ट्रिकी बहुत अच्छा है और मैं ट्रिकी को लेकर आता हूँ। तो वो बताते हैं मैं वापस जाता हूँ गार्डन में ट्रिकी को लेने के लिए, और ट्रिकी एज यूजुअल बाकी जितने भी डॉग्स थे उनके साथ खेल रहा था। और अब वो एक्सप्लेन करते ट्रिकी कैसा लग रहा था। पहले कैसे एक्सप्लेन करा उन्होंने, रेड, ब्लड शॉट आइज, र्यूमी, और क्या बोला उन्होंने उसको, ब्लोटेड सॉसेज। और अब वो एक्सप्लेन करते हैं जब वो ट्रिकी गोल्डन फिगर बाकी सब डॉग्स के साथ खेल रहा था, तो वो बताते हैं ट्रिकी पता है कैसा लग रहा था, बिल्कुल लिथ, हार्ड मसल्ड, यानी कि इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हार्ड मसल, लिथ, ट्रिकी लग रहा था। आप कह ही नहीं सकते कि वो वही डॉग है। आफ्टर 2 वीक्स में, 2 वीक्स के अंदर विदाउट गिविंग एनी मेडिकल सर्जरी ट्रिकी इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, हार्ड मसल्ड एंड इतना ज़्यादा फुर्तीला हो गया था। समझ गए? तो यही हो गया ट्रिकी का ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रिकी का बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका होता है। अब जेम्स हैरियट क्या करते हैं, ट्रिकी को उठाते हैं, बाहर लेकर जाते हैं, बिकॉज उसकी मिस्ट्रेस उसे पिक करने आ चुकी होती है। तो वो कहते हैं जैसे ही मैं बाहर जाता हूँ तो शॉफर अभी भी गाड़ी का दरवाज़ा खोल के खड़ा होता है, और जैसे ही ट्रिकी अपनी मिस्ट्रेस यानी मिसेस पम्फ्री को देखता है तो वो उनकी जो आर्म्स थी उससे भाग के जो है मिसेस पम्फ्री के पास चला जाता है और मिसेस पम्फ्री को प्यार करना शुरू कर देता है। ही स्टार्टेड लिकिंग हर। ठीक है, तो नॉर्मल डॉग्स जैसे करते हैं। तो वो बहुत समय बाद अपनी मिस्ट्रेस से मिला होता है तो वो उनको कडल कर रहा होता है, प्यार कर रहा होता है। ठीक है, एक तरीके से। और जो है इन द एक्साइटमेंट वो बताते हैं दैट मैं हेल्प करता हूँ शॉफर की, वो ट्रिकी का जितना भी सामान था ना, डे बेड्स, नाइट बेड्स, कुशंस, ऑल दैट, वो कहते हैं मैं उसको वो गाड़ी में रखवाता हूँ। एंड देन मिसेस पम्फ्री चली जाती हैं। जाते जाते मिसेस पम्फ्री उनकी आंखों में से आंसू आ रहे होते हैं और वो क्या बोलती है, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं
कैसे आपको थैंक यू करूँ, दिस इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी का मीनिंग मैंने आपको समझा दिया था, यानी कि विक्ट्री हो चुकी है, आपने मेरी ट्रिकी को बिल्कुल ठीक कर दिया। वेरी वेल दैट ट्रिकी की कोई भी मेडिकल सर्जरी नहीं हुई। ट्रिकी के साथ उन्होंने क्या करा, एक नॉर्मल डॉग की तरह ट्रिकी को ट्रीट करा एंड ट्रिकी अपने आप ही बिल्कुल ठीक हो गया। तो दिस वॉज अ ब्यूटिफुल स्टोरी, अ शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय जेम्स हैरियट, जिसमें हमने पढ़ा अबाउट अ डॉग ट्रिकी जो बहुत ही ज़्यादा ओवर पैम्पर्ड था बाय मिसेस पम्फ्री, और फाइनली जेम्स हैरियट जो है उसको बिल्कुल ही ठीक कर देते हैं। एंड विद दिस ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम नेक्स्ट चैप्टर को इसी तरीके से डिटेल वे में पढ़ने वाले हैं। अगर आपको इस चैप्टर के MCQ क्वेश्चन चेक करने हैं एंड बाकी क्लास 10 इंग्लिश के सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है, जहाँ पे आपको चैप्टर्स भी मिल जाएंगे, MCQs भी मिल जाएंगे, प्लस क्लास 10 SST एंड साइंस की प्लेलिस्ट भी गिवन है, सो दैट यू कैन स्टडी SST एंड साइंस। ओके, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।